नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फरवरी महीने की जो करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में जो फरवरी महीने की महत्वपूर्ण प्रश्न है केवल उन्हीं पर फोकस किया गया है जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मनमोहन सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2023 में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, यह मिला है उत्तराखंड राज्य को। उत्तराखंड राज्य की मैं बात करूं तो दोस्तों, यहाँ की जो राजधानी है वह देहरादून है। ठीक है। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समग्र शिक्षा अभियान मिशन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों, यह शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 20 साल। ठीक है। 20 साल से पुराने जितने भी सरकारी वाहन हैं उनको स्क्रैप करने की घोषणा की है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों, यह बने हैं वर्तमान में शुभमन गिल। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अडानी समूह ने किस देश के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों, ये जो बंदरगाह का है यह किया है इजराइल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आपको याद रखना है दोस्तों, जो जो अपना ग्वादर बंदरगाह जो है दोस्तों पाकिस्तान में, ये भी आपको याद रखना है। और जो हम्बन टोटा है वह श्रीलंका में भी है। ठीक है, वह श्रीलंका में है हम्बन टोटा, ग्वादर पाकिस्तान में और चाबहार ईरान में। ये आपको बंदरगाहों के नाम याद रखने हैं। ठीक है। और अब ये हो गया जो है हाइफा, ये इजराइल में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए कुल 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, यह दी है इसने बांग्लादेश को। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की जो करेंसी है वो टका है। ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? दोस्तों, यह की है हरमनप्रीत कौर को। ये महिला क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, हाल ही में T20 इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों, यह बने हैं युजवेंद्र चहल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी को मध्य प्रदेश में किस शहर में शुरू हुआ है? तो दोस्तों, यह शुरू हुआ है मंदसौर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी कहलाएगी वह कहलाएगी विशाखापट्टनम। ल्यूमिनियस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो दोस्तों, यह बनाई जाएगी उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, यह किया है कांगो गणराज्य ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में एम सुब्बारायुडू को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है नामीबिया। ठीक है। नामीबिया की जो राजधानी है वह विंडहॉक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए नागालैंड सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, यह समझौता किया है पतंजलि फूड्स के साथ। ठीक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के इस्लाम नगर शहर का नाम बदलकर जगदीशपुर रखने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, यह की गई है मध्य प्रदेश का। ठीक है। जो गांव है इसका नाम है इस्लाम नगर और इसका नाम रख रहे हैं अब जगदीशपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, यह लिया है ऑस्ट्रेलिया ने।
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का पहला गंतव्य कौन सा होगा? ठीक है, यानी कि पहला जो इसका स्टेशन है वो कौन सा है दोस्तों? वह रहेगा लखनऊ। ठीक है, ये डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन है। ठीक है, और इसका जो पहला गंतव्य है वह लखनऊ है। अब लखनऊ के दोस्तों जो है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। और गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो फुल्लर झील से है। ठीक है, और यह झील जो है वह पीलीभीत में पड़ती है, उत्तर प्रदेश के। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ है, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों यह पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ठीक, तो दोस्तों यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने ऑप्स अलर्ट युद्ध अभ्यास को किस राज्य में आयोजित किया है? तो दोस्तों यह किया है गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात का कच्छ जिला है। ठीक है, और राजस्थान का दोस्तों बाड़मेर, यहां पर इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी करदाताओं की छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो दोस्तों यह कर दी गई है 7 लाख रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों यह करेगा बंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? ठीक है दोस्तों, यह है केरल राज्य। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों महिला सिंगल्स का जो खिताब जीता है वो जीता है आर्यना सरबालेंका। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप जो 2023 जीता है वह जीता है जर्मनी ने। ठीक है, और इसने किसको हरा कर जीता है? बेल्जियम को हराकर ये खिताब जीता है। तो जो बेल्जियम है वो उपविजेता है और जर्मनी विजेता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मनी। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है बाल मित्र, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया से बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? दोस्तों यह की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का तुमकुर जिला है, वहां पर सबसे बड़ी एशिया की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री लग रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील की अगर राजधानी की बात करूं तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? दोस्तों यह शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? दोस्तों यह जीता है रिकी केज ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है? ठीक है, तो दोस्तों यह दिलाई है 5 न्यायाधीशों को। बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, शिक्षा मंत्री हैं ये। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार की आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत ने किस देश को 50 बसों की आपूर्ति की है? तो दोस्तों भारत ने जो 50 बसों की आपूर्ति की है वह की है श्रीलंका को। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसने पुरुषों के लिए 2023 IHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता है? तो दोस्तों यह जीता है ITBP ने, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस।
हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितनी है? तो दोस्तों यह है 7.5%। अगला है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसको ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो ऑपरेशन गंगा है वो आप याद रखना, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए था। और अभी हमने वर्तमान में एक ऑपरेशन और चलाया है, ऑपरेशन कावेरी। ये सूडान में बस फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो दोस्तों यह कर दिया गया है 6.5%। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन बना है? तो दोस्तों यह बना है भारत। ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों यह किया जा रहा है मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेशों में यूपीआई से भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों यह बनी है फोन पे कंपनी। हाल ही में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दो देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने गैरी बैलेंस। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस देश में आईसीसी T20 महिला विश्व कप शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह शुरू हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। और शुरू भी हुआ है, और इसकी जो विजेता है वो ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम है। और ये किसके खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीती थी। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका उपविजेता है और विजेता ऑस्ट्रेलिया है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों यह किया जा रहा है लखनऊ में। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपात आपदा की स्थिति की घोषणा की है? तो दोस्तों यह की है दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो दोस्तों यह मिले हैं जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी। हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है एंजेला मर्केल। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। हाल ही में कौन सा राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है? तो दोस्तों यह मेजबानी कर रहा है लद्दाख। ऑप्शन सी। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो दोस्तों यह गेंदबाज बनी है भारत की दीप्ति शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग लेगी? तो दोस्तों यह लेगी ब्रिटेन के साथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है सज्जन जिंदल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवगोमा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह इन्होंने किया है कर्नाटक में। ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो दोस्तों यह इन्होंने किया है राजस्थान में। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। और किसको हराया इसने? दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है। ये उपविजेता है और ऑस्ट्रेलिया विजेता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों यह किया गया है रूस की। ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस राज्य ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान करने का वाला विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों यह है गुजरात सरकार। ठीक है। अगर पूछेगा आपसे नकल विरोधी कानून पास करने वाला पहला राज्य, तो दोस्तों वह है उत्तराखंड। ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिकोरिस यानी कि मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यह जो राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000
रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं विराट कोहली। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया गया है BVR सुब्रमण्यम को। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? तो दोस्तों यह इजराइल का टेलीस्कोप मिशन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों यह घोषणा की है पेरू ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सीआरपीएफ कहां अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा? तो दोस्तों यह आयोजित करेगा छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? तो दोस्तों यह है केरल न्यायालय, केरल हाई कोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से आगे निकला है? तो दोस्तों यह निकला है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कनक रेले का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो दोस्तों यह एक मशहूर नृत्यांगना है, क्लासिकल डांसर है। ठीक है, और ये पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको। भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 से अपनी विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ किस शहर से गुरु कृपा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों यह है लखनऊ से। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो दोस्तों यह बना है सिएटल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की खपत को कम करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वह है मध्य प्रदेश राज्य। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। यह पार्क किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है नागपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये जीता है भारत ने। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल के किस फोटोग्राफर ने नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम ने। अगला है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है RRR को। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह स्थापित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रतिवर्ष राज्य जैव विविधता कांग्रेस का आयोजन करता है? तो दोस्तों यह करता है केरल। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो केरल के तट पर ही पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और केरल के तट को मालाबार कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक का चौथा संस्करण उत्तराखंड में किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह किया जा रहा है पिथौरागढ़ में। ठीक, हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक यानी कि टीबी की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो दोस्तों यह है एम्स ऋषिकेश। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में पंजाब के किस जिले में झींगा मेले का आयोजन किया गया है? दोस्तों झींगा मेले का आयोजन पंजाब के मुक्तसर जिले में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? ठीक है दोस्तों, यह कलाकार का नाम है आयुष्मान खुराना। ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश की सरकार ने पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो दोस्तों यह देश की सरकार है स्पेन। ठीक है, कौन है ये? स्पेन। विश्व बैंक के प्रमुख कौन हैं जो अपने 5 साल के कार्यकाल के पूर्व ही पद छोड़ देंगे? तो दोस्तों यह है डेविड मालपास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस प्रदेश में सभी मौसम
में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शिंकुला टनल निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लिए 100 इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं चेतेश्वर पुजारा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।